सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को लेकर, यानी कि BHEL। आप लोग देखोगे BHEL के अंदर आज हमें तकरीबन 15% तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन जो क्लोजिंग आया वो ऊपर से हल्का फुल्का डाउन आया स्टॉक और 12% की तेजी पर क्लोजिंग लेते नजर आया है। इसी बीच आप लोग देखोगे तेजी के पीछे का क्या कारण है वो सामने आते हुए नजर आए हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे भी कंपनी ने भी तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है ना, तो वो भी जानेंगे क्या अपडेट आई है। आप लोग देखो सेबी है, एक्सचेंजेस है, उन्होंने फटाक से सवाल खड़े कर दिए इस बात के ऊपर। क्या भाई ये जो अभी न्यूज़ें आ रही है, आर्टिकल्स छप रहे हैं, क्या हकीकत है, क्या है झूठ है, क्या है? आपका सारे के सारे जो डाउट्स हैं अभी सभी क्लियर करेंगे इस वीडियो में, बिना स्किप किए एंड तक वॉच करना। और आज की इस तेजी के पीछे का राज भी आपके सामने खोलेंगे। हाई वॉल्यूम स्टॉक में आते हुए नजर आई है, ठीक है। दो कारण रहे आज की इस तेजी के। आप लोग देखोगे 257.7 मिलियन की वॉल्यूम, यानी कि 25 करोड़ 77 लाख की वॉल्यूम। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं भी सबसे पहले जो तेजी के पीछे रीजंस क्या है, फिर उसके बाद जो एक्सचेंजेस है, सेबी है, उनकी तरफ से क्या सवाल जवाब आए हैं, क्या एक्शन लिया गया है वो जानेंगे। और इसका असर हमें स्टॉक के ऊपर अब आगे कैसा देखने को मिल सकता है। आज तो तेजी आ गई है, लेकिन कल के दिन, परसों के दिन आगे कैसे माहौल बनेंगे इस शेयर में, चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी CNBC आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये अपडेट आते हुए नजर आई है। शेयर में अचानक क्यों आई तूफानी तेजी, 13% चढ़ा, अब आगे क्या करें? तो कारण क्या है भाई, सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। पहला जो कारण यहाँ पर बताया जा रहा है, देखोगे यहाँ पर जो पहला कारण है स्टॉक में तेजी का, उसके पीछे दो मुख्य वजह है। पहली दो बड़ी बल्क जो डीलें हैं वो हमें यहाँ पर होते हुए नजर आई। यहाँ दो बल्क डील होते हुए नजर आए, जो कि 1.51 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ है। पहला जो कि 389 करोड़ रुपए की डील हुई है ये। सेकंड जो हुई है वो आप लोग देखोगे भी लगभग 17.67 लाख शेयरों का हुआ है, जो कि तकरीबन 180 करोड़ का सौदा है। तो ये दो बड़े सौदे होते हुए नजर आए हैं। पहला कारण तो हो गया ये इतनी बड़ी डील होना। उसके बाद आप लोग देखोगे जो सेकंड सबसे बड़ा कारण है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे NTPC के साथ जोड़ा जा रहा है। दूसरी खबर, एक अन्य सरकारी कंपनी NTPC के बोर्ड द्वारा सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के लिए आप लोग देखोगे 17,195 करोड़ और 30 लाख रुपए के जो अभी निवेश को मंजूरी देने की खबर आई रही है, ठीक है, सामने आई है। ये प्रोजेक्ट 2x800 मेगावाट का रहने वाला है, कि 1600 मेगावाट का रहने वाला है। लेकिन NTPC की निवेश मंजूरी पर जो BHEL है वो क्यों चढ़ा है? ये तो भाई NTPC की खबर है, अभी NTPC निवेश कर रहा है, वो कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, तो BHEL के अंदर क्यों तेजी बनी है? इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्योंकि सिंगरौली संयंत्र के निर्माण के लिए BHEL जो है वो एकमात्र बोली लगाने वाली कंपनी थी। वित्तीय वर्ष 2024 की पहली 6 माही के अंत में BHEL की जो ऑर्डर बुक है वो आप लोग देखोगे 1.14 लाख करोड़ थी, जबकि पहली 6 माही का अगर जिक्र करें तो वहां पर 33,000 करोड़ थे, ठीक है। हालांकि जो BHEL है की ओर से बयान आया है कि NTPC टेंडर के लिए दिसंबर में बोली सौंपी थी, लेकिन कंपनी को NTPC से अभी कोई ऑर्डर नहीं मिला है। ये कंपनी की तरफ से अपडेट आई है भाई। 21 दिसंबर 2023 को NTPC के टेंडर के लिए बोली दी थी भाई, ठीक है। तो 21 दिसंबर 2023 को दी थी इसके लिए, और मिला है नहीं मिला है वो तो देखो भाई कंपनी ने बता दिया नहीं मिला अब तक, लेकिन ये तो एक बिजनेस का ही रूल है भाई। तो चलिए अब आपको बताते हैं भाई आखिरकार यहाँ पर एक्सचेंज और सेबी वो कैसे एक्शन में आते हुए नजर आए, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से ये अपडेट हमें देखने को मिली है। यहाँ पर देख सकते हो भी आज की अपडेट है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे क्लेरिफिकेशन शॉट फ्रॉम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, द एक्सचेंजेज हैज short clarification from Bharat Heavy Electricals Limited on March 4, 2024 with reference to the news appeared in Money Control। Money Control है क्या बोलते हैं CNBC आवास, अभी मैंने आपको दिखाई है वो न्यूज़। तो यहाँ पर इसी न्यूज़ को लेकर आप लोग देखोगे अपडेट आ रही है। द स्टॉक गेन आफ्टर NTPC अप्रूव्ड एन इन्वेस्टमेंट वर्थ रेट 17,195.3 करोड़। तो ये जो न्यूज़ मैंने अभी आपको बताई इसी के ऊपर आप लोग देखो भी NTPC इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस स्टॉक में कैसे रैली आई है, क्या ये न्यूज़ है, क्या सच में ऑर्डर मिला है फिर नहीं मिला है, तो इसके ऊपर कंपनी का भी जो ना भी क्लेरिफिकेशन आ गया है। क्या क्लेरिफिकेशन आया चलिए देखते डिटेल में।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन आते हुए नजर आया आज के दिन, ठीक है। और क्लेरिफिकेशन में हमें क्या देखने को मिला है, क्या सुनने को मिला है, यहाँ से देखोगे भाई, ठीक है। इस यहाँ से इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट आवर कंपनी हैज़ नॉट पब्लिश द रेफर्ड न्यूज आर्टिकल। हमारी कंपनी ने ऐसा कोई आर्टिकल ही जो ना पब्लिश नहीं किया भाई, ये तो आर्टिकल, ठीक है। और आपको बता दें भाई कंपनी ने ये बोला है कि इन्होंने जो ना 21/12/2023 में हाँ बोली लगाई थी कंपनी ने, ठीक है। और ये जो बोली लगाई है ये तो आप लोग देखोगे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है भाई, ये तो बिजनेस ही है इनका, टेंडर्स के लिए बोलियां लगाना ना लगाना। फिर उसके बाद अगर ऑर्डर मिलता है तो वो एक अलग बात है, तो कंपनी ने बोली लगाई है, ठीक है, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। लेकिन कंपनी ने ये यहाँ पर आप लोग देखोगे बताया एज ऑफ नाउ बेल has not received any order from NTPC regarding the subject projects। तो आप लोग देखोगे कंपनी ने क्लियर बोल दिया है कि हमें इससे रिलेटेड कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है, बोलियां लगाई, ये तो भी देखो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है भाई, ये तो बिजनेस का एक आप लोग देखो हिस्सा है, ठीक है। तो बस यही खबर है, और इस खबर के बाद आप लोग देखोगे स्टॉक के ऊपर कैसा असर रहेगा आगे वो जानते भाई। एक खबर और स्टॉक में तेजी, ऊपर से आप लोग देखोगे बल्क डिले हुई है, और उसके बाद स्टॉक के ऊपर असर कैसा आएगा। इसीलिए मैंने आपको आज के दिन बोला था कि देखो भाई अगर एंट्री आप लोगों को लेनी है तो विदाउट एसएल मत लेना, अदरवाइज अगर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच भी रहे हो तो एक डीप का वेट कर लो भाई, डीप के बाद खरीदना आई थिंक सही रहेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं चार्ट इसका। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी हमें इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला, एक जबरदस्त रैली बनी है, और ये रैली बल्क डीलों की वजह से बनी है। उसके बाद ये खबर आई है, उसके बाद स्टॉक में तेजी बनते हुए नजर आई है। इसलिए मैंने आपको बोला देखो जो फ्रेश एंट्री स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था ना भाई, जो फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं 258 का सपोर्ट लेके चलिए, ठीक है। और या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री दें तो एक डीप का वेट कर लो भाई, जिनसे नए डेटाज आ रहा है वो 258 का सपोर्ट ले लो, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। स्टॉक वैसे तो 270 के भी ऊपर में निकल गया था अभी आज के दिन, काफ़ी शानदार रैली स्टॉक में बनी थी, ऊपर में भी 275 के आसपास हाई स्टॉक ने लगाया, जबरदस्त रैली बनी। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में ऊपर से करेक्शन भी हुई है। तो यहाँ से जो स्टॉक अगर कल के दिन 258 को काटा तो 250 यानी कि 240 तक के जो ना भी नीचे में आ सकता है। तो ध्यान रखना, इस खबर का जैसे क्लैरिफिकेशन आया उसके बाद स्टॉक के ऊपर असर हमें देखने को मिल सकता है नेगेटिव। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, जिनकी होल्डिंग है 258 के सपोर्ट के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।